वज़ीर आज़म साहब, शेख हसीना वाजिद को तो एयरलिफ्ट मिल गई थी, तुम्हें एयरलिफ्ट भी ना मिल सके, तुम एयरपोर्ट तक भी ना पहुंच सको और आवाम के हाथों में आ जाओ, फिर तुम्हारा ये आवाम क्या हशर करेंगे? तालीम ये नहीं दे सकते, सेहत की सहूलत ये नहीं दे सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, पंजाब की हुकूमत हो या विफाक की हुकूमत हो, चचा हो या भतीजी हो, पूछना चाहता हूँ गवर्नेंस किस चीज का नाम है? हुकूमत किस चीज का नाम है? झूठे इश्तिहारात का नाम परफॉर्मेंस नहीं है। अरबों रुपए के इश्तिहारात, ये भी हमारे पेट्रोलियम की जो लेवी है, उस लेवी से जो पैसे जमा होते हैं वो तुम्हारे इश्तिहारों में रखते हैं। एक एक पाई का हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह तुमसे, चचा जान और भतीजी एक एक पाई का हिसाब लेंगे कि हमारे पैसे हैं। इस जुल्म के निजाम को खत्म करना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तहरीक शुरू हुई है और इंशाअल्लाह मैं जल्द मुशावरत करके आपको हड़ताल की कॉल दूंगा और कराची से लेकर खैबर तक और चित्राल तक और गवादर से लेकर हर तरफ पूरे पंजाब के मैदानों तक कोई एक बाजार नहीं खुलेगा, मुकम्मल शटर डाउन होगा। तुमने पहले ही हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, हमारी मईशत का शटर डाउन किया हुआ है। अब हम अवामी कुव्वत से तुम्हें पीछे की जानिब धकेलेंगे। इसलिए हुकूमत के लोग सुन ले, ये इस्लामाबाद की सड़कें हैं, यहाँ पुरअमन मुजाहिरीन मुजाहिमतकार मौजूद हैं, सियासी तौर पर जिद्दोजहद पर यकीन करने वाले मौजूद हैं, लेकिन पानी जब सर से ऊंचा हो जाएगा तो फिर अवाम की गारंटी कोई नहीं ले सकता, जमात इस्लामी भी नहीं ले सकती। इसलिए ऐसा ना हो कि फिर तुम्हें सर छुपाने की जगह भी ना मिले, बल्कि ऐसा ना हो वज़ीर आज़म साहब, शेख हसीना वाजिद को तो एयरलिफ्ट मिल गई थी, तुम्हें एयरलिफ्ट भी ना मिल सके, तुम एयरपोर्ट तक भी ना पहुंच सको और अवाम के हाथों में आ जाओ, फिर तुम्हारा ये अवाम क्या हशर करेंगे? इसलिए उस दिन से बचने के लिए पेट्रोल की कीमत कम करो, बिजली की कीमत कम करो, सोलर पे जो तुमने नाजायज तरीके से अब टैक्स लगाने शुरू कर दिए हैं, ये धंधा खत्म करो। अब तो कस्टम ने भी सोलर के ऊपर अपनी जो ड्यूटी है उसमें इजाफा कर दिया है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है और गरीबों को निचोड़ रहे हैं। इसलिए ये जो अशराफिया है, ये जो एक कंसोर्शियम है, ये हुक्मरान तबके की कंसोर्शियम, ये हर पार्टी में मौजूद होती है। इसमें जागीरदार हैं, इसमें वडेरे हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट हैं, इसमें जर्नल हैं, इसमें वो सारे लोग हैं जो 79 साल से पाकिस्तान के अवाम का खून चूस रहे हैं। ये थोड़े से हैं लेकिन ताकतवर हैं और पाकिस्तान की मईशत को तबाह करते हैं। तालीम ये नहीं दे सकते, सेहत की सहूलत ये नहीं दे सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, पंजाब की हुकूमत हो या विफाक की हुकूमत हो, चचा हो या भतीजी हो, पूछना चाहता हूँ गवर्नेंस किस चीज का नाम है? हुकूमत किस चीज का नाम है? झूठे इश्तिहारात का नाम परफॉर्मेंस नहीं है। अरबों रुपए के इश्तिहारात, ये भी हमारे पेट्रोलियम की जो लेवी है, उस लेवी से जो पैसे जमा होते हैं वो तुम्हारे इश्तिहारों में रखते हैं। एक एक पाई का हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह तुमसे, चचा जान और भतीजी एक एक पाई का हिसाब लेंगे कि हमारे पैसे हैं। जैसे तुम ये इश्तिहार छापते हो और टीवी पे और सोशल मीडिया पे चलाते हो, लेकिन ये बताओ कि ये तुम कहते हो कि हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। हुकूमत अच्छा काम क्या कर रही है? तालीम देना किसकी जिम्मेदारी है? आइन का आर्टिकल 25 कहता है कि मेयारी तालीम देना, लाजमी तालीम देना और जरूर और सबको तालीम देना, फ्री एजुकेशन देना, ये रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब में 1 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, पूरे मुल्क में 3.25 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। और ये जो हुक्मरानों का, ये जो नाजायज तरीके से हुकूमत पे कब्जा करने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग और इनके टाइप की पार्टियों का, पीडीएम का ये जो कंसोर्शियम है, ये इस पूरे के पूरे जुल्म में बराबर का शरीक है। 3.25 करोड़ बच्चों को तो स्कूल जाने की 5 से 15 साल तुमने इजाजत ही नहीं दी हुई। तुम्हारी पॉलिसियों के नतीजे में ये हुआ है। और जो स्कूल मौजूद हैं उनको आउटसोर्स कर रहे हैं। तुमने पहले 5,000, फिर 11,000 और अब 25,000 स्कूलों को मरियम बीबी तुम सिर्फ पंजाब में आउटसोर्स कर रही हो। तुम सरकारी स्कूल नहीं चला सकती, लेकिन इश्तिहारों में तुम पढ़ा लिखा पंजाब कहते हो, झूठ बोलते हो, धोखा देते हो, तुम तालीम दुश्मन हो, तुम गरीब दुश्मन हो। क्यों किन स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है? इसलिए कि आप सरकार की मौजूदगी में ये स्कूल चलाने में कामयाब नहीं है। अब कॉमर्स कॉलेज खत्म किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों को ग्रांट नहीं देते, सेहत के शोबे में चंद एनजीओ के पीछे छुपते हो, उनको सामने रखते हो और कहते हो कि शोबा बहुत अच्छा है। जब सेहत का शोबा अच्छा है, तुम्हारी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, तो ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट हजारों की तादाद में है, इसको आउटसोर्स क्यों कर रही हो? और नाम भी मरियम नवाज क्लिनिक रखा जाए और अपनी बला हटा दी जाए और कहा जाए कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। झूठ पर मुश्तमिल ये इश्तिहारबाजी आवाम के दिल नहीं जीत सकती। इसीलिए लोग तुमसे नफरत करते हैं, लोग तुमसे बहुत गुस्से में हैं। इस गुस्से और नफरत का अंदाजा कर लो और लोगों को रिलीफ दो। तुम सेहत की सहूलत नहीं दे सकते, तुम तालीम नहीं दे सकते, तुमने ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया। पंजाब जिसकी ज़राअत पर पूरे पाकिस्तान का इन्हिसार है, इस पंजाब में 2 साल में ज़राअत के शोबे की जो ग्रोथ 6.54% थी वो 0.54% हो गई है। और किसान भी परेशान है और आवाम भी परेशान है। इधर आटा और रोटी महंगी हो रही है, उधर किसान के पैसे पूरे नहीं हो रहे, करोड़ों लोगों को तुमने अजाब में मुब्तला रखा है। लेकिन
लेकिन तुम्हारी 11 कंपनियां जो तुमने नवाजी हैं और जो मिडिल मैन माफिया है जो तुम्हारे साथ मिला हुआ है वो पनप रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तुम्हारी शुगर मिलें तरक्की पा रही हैं, अब उनका शुगर लेवल तुमने कम कर दिया है, तुमने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इसे गवर्नेंस नहीं कहते, इसे परफॉर्मेंस नहीं कहते, इसे धोखेबाजी कहते हैं, इसे फ्रॉड कहते हैं। जमात इस्लामी तुम्हें एक्सपोज करेगी, हम तुम्हें कराची में भी एक्सपोज करेंगे, पूरे सूबा सिंध में एक्सपोज करेंगे और पंजाब में भी करेंगे, बलोचिस्तान में भी करेंगे। जहां जहां तुम जुल्म करोगे तुम्हारे खिलाफ मुजाहमत करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जुल्म का जो राज है और ये पूरा निजाम है, इस निजाम की तब्दीली की, इस तहरीक को जो आपने शुरू की है, इंशाअल्लाह इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे और इन सब लोगों को अपने सरों से हटाएंगे।